बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। हर दल चुनाव को फतेह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पटना की सियासी लड़ाई अब दिल्ली तक जा पहुंची है। आज दिल्ली में खड़गे के आवास पर दिग्गज नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे, तेजस्वी यादव, केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, मनोज झा सरीके नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक को लेकर संभावना यह थी कि सीएम चेहरे को लेकर एक लाइन तय कर ली जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से सीएम चेहरे को लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही थी। कुछ तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे थे एज ए सीएम, तो कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार पूरी तरीके से एक्टिव थे। फिलहाल दिल्ली में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए, सीधे एनडीए पर हमलावर दिखे। सबसे पहले आज की बैठक की बड़ी बातें आपको बता देती हूं। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज की बैठक खत्म होने के बाद कहा कि मीटिंग बहुत पॉजिटिव रही है। बिहार के साथ लंबे समय से सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमें सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। सीएम के सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, सीएम चेहरे पर बाद में हम बात कर लेंगे। इस मुद्दे के आधार पर हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए रणनीति और सीटों पर चर्चा हुई है। अगली बैठक अब पटना में 17 तारीख को हो रही है। साथ ही नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव हमलावर रहे। कहा कि नीतीश को बीजेपी ने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है। अब आप देखिए कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है पूरी एक्टिव है। हालांकि राहुल गांधी और खड़गे की तरफ से इस मीटिंग को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है पूरी एक्टिव मोड में है। राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस बीते विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी 70 सीटें चाहती है। कांग्रेस न केवल कम से कम 70 सीटें बल्कि अपनी पसंद की सीटें भी चाहती है। लेकिन पिछली बार के बुरे प्रदर्शन और गठबंधन के बाकी दलों को एडजस्ट करने के नाम पर आरजेडी कांग्रेस को कम सीटों पर लड़ने का दबाव बना रही है। और यही वजह है कि आरजेडी को संदेश देने के लिए कांग्रेस अभी तक ऑफिशियल तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मानने से बच रही है, जहां पेच पूरी तरीके से फंसा हुआ है। हालांकि बीते कुछ समय से कांग्रेस आलाकमान ने बिहार इकाई में बड़े बदलाव किए। आरजेडी के करीब माने जाने वाले अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके अलावा कन्हैया कुमार की अगुवाई में कांग्रेस ने उत्तर बिहार में यात्रा निकाली, जो ये संदेश दे रही है कि बिहार में कांग्रेस कन्हैया कुमार को भविष्य का चेहरा बनाना चाहती है। अब जाहिर सी बात है, ये सब बातें आरजेडी को पसंद नहीं आ रही है। ऊपर से आरजेडी के ऐलान के बाद भी कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अब राहुल गांधी खुद भी इस साल 3 बार पटना का दूसरा दौरा कर चुके हैं और दलित पिछड़ी जातियों से जुड़े सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। यानी कि साफ है कि कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस अब आरजेडी के सामने झुकना नहीं बल्कि उसके साए से बाहर निकलना चाहती है। गठबंधन टूटने का खतरा फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि दोनों दलों को एक दूसरे की अहमियत का एहसास है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आरजेडी और कांग्रेस पे कौन किस पर भारी पड़ता है। सीटों पर आरजेडी मान गई तो कांग्रेस तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार मान लेगी। लेकिन बात अगर पावर की हो रही है, कौन किस पर भारी है, तो आंकड़े जरा मैं आपको बता देती हूं पिछले विधानसभा चुनावों के लिए। देखिए, आरजेडी जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीती कितनी? 75 सीट। वोट शेयर लगभग 23.1% रहा। यानी कि आरजेडी 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन महागठबंधन सरकार नहीं बना सका। तेजस्वी यादव ने चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, 19 सीटें जीती। वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का रहा 9.5%। यानी कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो अपेक्षाकृत कमजोर रहा। कई सीटों पर उसका प्रदर्शन करीबी मुकाबलों में हार के रूप में रहा, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। और आरजेडी के नेताओं ने बाद में ये संकेत देने शुरू कर दिए कि कांग्रेस की बुरी हार की वजह से ही ये नुकसान हुआ। अब इससे पहले यानी कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू ने आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था, तब कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीती थी, और उसका वोट शेयर जो है 6.7% था। इससे पहले यानी कि 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत मात्र 4 सीटों पर ही मिली। अब कांग्रेस की यही कमजोरी जो है उससे नेगोशिएबल टेबल पर फीका कर रही है कि कांग्रेस को किस आधार पर ज्यादा सीटें दी जाए, जिसकी वो मांग कर रही है।
लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ जेडीयू और बीजेपी है तो दूसरी तरफ महागठबंधन, जो कि लगातार बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीच में बाकी अन्य पार्टियां जैसे प्रशांत किशोर और बाकी नेता जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि इस बार का मुकाबला और समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन किसका कितना नुकसान या नफा होगा, वो देखने वाली बात होगी।